उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। लेक सिटी में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार को डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की मदद से सिटी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जहां भी किसी संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली, उसे तत्काल हटाया गया और मौके की जांच की गई। तलाशी अभियान के दौरान बस स्टैंड की पार्किंग में काफी समय से खड़े पुराने स्कूटर और मोटरसाइकिल भी टीम के ध्यान में आए। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल संबंधित ठेकेदार को बुलाकर उन्हें हटवाने के निर्देश दिए, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में इस तरह के तलाशी अभियान लगातार जारी रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने आमजन से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। परशुराम जयंती के अवसर पर आज विप्र समाज द्वारा एमबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज के सभी वर्गों से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुल करीब 250 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को विप्र समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जिन्होंने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विप्र समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का संचालन बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी प्रतिभागियों ने आयोजन की सराहना की। शहर में गर्मी के दिखे तेवर के चलते शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल फतेहसागर सुना नजर आया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर का तापमान 42 से 43 डिग्री के मध्य रहा। ऐसे में शहर के टूरिस्ट पॉइंट पर सन्नाटा पसरा रहा। अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व शादी विवाह के कार्यक्रमों की धूम शुरू हुई। अक्षय तृतीया पर उदयपुर शहर एवं आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में शादी विवाह के आयोजन होंगे। शादी विवाह के घरों में ढोल नगाड़े गाजे बाजे की धूम शुरू हुई। इसी कड़ी में अक्षय तृतीया पर लेक सिटी में आयोजित शादी विवाह वाले घरों में विवाह के पूर्व होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों, गणपति स्थापना, भैरव पूजन, पूर्वज पूजन, पिटी का दस्तूर, माताजी पूजन, पक्की सगाई का दस्तूर आदि कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मंगलवार को शहर के दैत्य मंगरी कॉलोनी में एक परिवार में अक्षय तृतीया पर आयोजित विवाह कार्यक्रम में घर के समीप मंदिर में रखे हुए मिट्टी के कलश की पूजन कर महिलाएं कलश को अपने सरों के ऊपर रखकर समूह के साथ गीत गाते हुए विवाह वाले घर पर लेकर जाती हुई। अंदरूनी शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए प्रशासन ने अंदरूनी शहर के प्रवेश के मार्गों पर वन वे के बोर्ड लगाए, ताकि 4 पहिया वाहन अंदरूनी शहर में दाखिल ना हो सके। बावजूद इसके लोग अपने 4 पहिया वाहनों को वन वे में लेकर जा रहे हैं। अंदरूनी शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश के बाद अंदरूनी शहर के चांदपोल, घंटाघर, जगदीश चौक, सिटी पैलेस मार्ग, भटियानी चौहटा, सिलावटवाड़ी आदि मार्गों पर बार बार वाहनों के जाम लगने की स्थिति बनती है। इन मार्गों से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में मंगलवार को अंदरूनी शहर के अंबा माता मंदिर प्रांगण से अंदरूनी शहर में प्रवेश के पूर्व एक बोर्ड लगा है। बोर्ड पर वन वे लिखा हुआ है। बावजूद इसके 4 पहिया वाहन बेरोक टोक अंदरूनी शहर में दाखिल हो रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघिन रानी के शावकों का मनमोहक वीडियो सामने आया है। इसमें रानी के 5 शावक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक सफेद शावक भी शामिल है। 5 शावक बाघिन के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बाघिन दुलार कर रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST30 के साथ शावक दिखाई दिए। बाघिन ST30 को 3 शावकों के साथ देखा गया है। लगभग 2 माह के प्रतीत हो रहे शावकों को बाघिन के साथ अच्छे स्वास्थ्य में चलते हुए देखा गया है। बाघिन ST30 द्वारा पहली बार शावकों को जन्म दिया गया है।
चित्रकूट और करणी विहार थाना क्षेत्रों में 28 अप्रैल को हुई तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट थाने में परिवादी साहिल राज ने रिपोर्ट दी कि वह 200 फीट बाईपास स्थित बीआर ब्लैक रॉक होटल में सफाई कर्मचारी है। 27-28 अप्रैल की रात करीब 3:25 बजे दो गाड़ियों में सवार 10-12 लोग होटल पहुंचे और साहिल से उमेश के बारे में पूछताछ की। इनकार करने पर उन्होंने होटल में घुसकर सीसीटीवी, वाईफाई सिस्टम तोड़ दिया और मारपीट करते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की पहचान की गई। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, मौके की जांच और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।